हर चमकने वाली चीज़ हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ नैतिक हो या अनैतिक। जो छिपा रहता है उसकी कोई अहमियत नहीं होती। हमेशा भीड़ से अलग दिखो, ध्यान का केंद्र बनो, चाहे तुम्हें इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। जी हाँ, आपने सही सुना, कोई भी कीमत। द 48 लॉज ऑफ पावर, लॉ नंबर 6। शुरुआत में जोकर एक आम इंसान था, बेबस, लाचार, गरीब और कमज़ोर। जोकर चाहता था कि लोग उसे नोटिस करें। उसे अटेंशन चाहिए थी। उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अटेंशन अच्छी है या बुरी। उसने अनजाने में ही सही पर वो कला सीख ली। जैसे ही उसने सबवे में 3 आदमियों को मारा और जोकर की पहचान अपनाई, पूरी दुनिया का ध्यान उसकी ओर गया। सब उसके नकाब को कॉपी कर रहे थे, उसका अंदाज, उसकी मेकअप और सबसे ज़रूरी बात, उसकी हंसी। हर चीज़ अटेंशन खींचने वाली थी। सब लोग जोकर का मास्क पहने शहर में घूम रहे थे। जोकर समझ गया था कि जिंदा रहना है या फिर पावर चाहिए तो सबकी नज़र में आना पड़ेगा, वो चाहे फिर अच्छे से हो या बुरे से, चाहे आपकी आलोचना क्यों ना हो रही हो। आप चर्चे में तो रहोगे, गुमनामी में दफन होने से बचोगे, और यही नियम कहता है। सवाल यह है कि अगर आप किसी छोटे पद पर हैं, जहां आपके पास दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के बहुत कम विकल्प हैं, तब क्या करें? इस स्थिति में कारीगर तरीका यह है कि अपने आसपास के सबसे मशहूर और शक्तिशाली व्यक्ति पर हमला कर दें, और बस आपका काम हो जाएगा। आप उसकी आलोचना कर सकते हैं या आप उसकी तारीफ कर सकते हैं। 16वीं सदी का युवा रोमनदास पिएत्रो रेटिनो कवि के रूप में मशहूर होना चाहता था, तो उसने पालतू हाथी के प्रति पोप के प्रेम का मखौल उड़ाते हुए कई व्यंग्य कविताओं के लिखे। इस हमले से अरेटिनो तत्काल लोगों की नज़र में चढ़ गया। किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति की आलोचना करने का भी एक यही प्रभाव होता है। बहरहाल इतना याद रखें कि जनता का ध्यान आकर्षित होने के बाद इस रणनीति का प्रयोग कभी कभार ही करें, क्योंकि बार बार ऐसा करने पर लोगों से गंभीरता से नहीं लेंगे और आप एक बार फिर से अपनी चमक खो दोगे। एक बार लोगों की नज़र में चढ़ने के बाद आपको उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए नए नए तरीके खोजने चाहिए। पाब्लो पिकासो ने खुद को कभी पृष्ठभूमि में गुम नहीं होने दिया। वे हमेशा जानबूझकर जनता के सामने पेंटिंग की एक नई श्रृंगार रख देते थे, जो सबके अपेक्षाओं के विपरीत होते थे। वे मानते थे कि लोग उनकी पेंटिंग्स की शैली से ज़्यादा परिचित हो, उससे पहले ही कुछ बुरी और विचलित करने वाली पेंटिंग बनाकर हैरान कर देते थे। ये अच्छी तरह से समझ ले कि लोग खुद को उस व्यक्ति से श्रेष्ठ मानते हैं जिसके काम के बारे में वे पहले से ही भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर आप उनकी अपेक्षाओं के विपरीत जाकर उन्हें यह बता दें कि नियंत्रण आपके हाथ में है, तो उनका सम्मान भी मिलेगा और आप लंबे समय तक उनका ध्यान भी आकर्षित कर पाएंगे। जिन्हें हम शायद बेवकूफ़ मानते हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है, हमसे ज़्यादा चालाक और शातिर है। पुनीत सुपरस्टार, थाराभाई जोगिंदर। लोग उनकी आलोचना करते हैं, पर मैंने कहा कि आलोचना ही सही, पर कम से कम चर्चे में तो रहेंगे। पर लोगों को ये कभी पता ना चलने दे कि आप अटेंशन के भूखे हैं।
अटेंशन के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र आसान नहीं रहेगा। ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है, तो छोटी मोटी गलतियाँ हो सकती हैं।